Good morning, all of you. How are you all? Hope you are fine. Enjoying your holiday with your studies. Okay, children. पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कहती कि हॉलीडेज़ को एंजॉय मत करो, करो, बट उसके साथ स्टडीज़ भी करो, क्योंकि स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि आप जब वापस से स्कूल ओपन होंगे आपके आफ्टर 1 और 2 वीक के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए ना, इसलिए. ठीक है, चलिए हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, हमारे लेसन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे द सुनामी. और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जब सुनामी ने हिट किया था तो कुछ स्टोरीज वहाँ की ली गई थी, जिसमें पहली स्टोरी हमें इग्निशियस की पता चली, सेकंड संजीव की, थर्ड मेघना की, एंड द फोर्थ वन इज आलमास. ठीक है, हमने उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक ट्रू एंड फॉल्स दिए थे, वो किए थे. ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket's beach in Thailand. ठीक है, टिली स्मिथ जो एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की थी, उसने अपनी और साथ में बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जब थाईलैंड में सुनामी ने हिट किया. She was won a number of awards. और इसके ज़रिए उसने ये जो काम उसने किया उसके लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए. Sorry. Her parents have to not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a हीरो. ठीक है, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ नहीं किया कि उसको टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू लिया जाए और उसको एक हीरोइन बनाया जाए. मतलब हीरोइन मतलब यहाँ पर यूज़ किया गया एज अ, जैसे उसने इतने लोगों को सेव किया था तो उसके थ्रू. ठीक है, वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. आपको क्यों लगता है उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया हो? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई वो बच्ची छोटी थी और बार बार वो इंसिडेंट उसको याद आए और वो उससे डरे, इस वजह से वो उसको डिस्कस उसने ही चाहते थे कि बार बार उससे ये सारे सवाल पूछे जाए. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब ये जो स्टोरी है ये थाईलैंड से है. टिली स्मिथ्स फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Colin Smith. ठीक है, तो जो टिली स्मिथ थी वो द स्मिथ फैमिली वो कहाँ से थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी. ठीक है, और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ आई थी? एट अ बीच रिजॉर्ट एट द साउदर्न थाईलैंड पर वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी. टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की स्कूल गर्ल थी. ठीक है, और हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड. उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर की थी, मतलब 7 साल की थी. और उसके पेरेंट्स कौन थे? पेनी और कोलिन स्मिथ. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake on southern Sumatra earlier that month. So 26 दिसंबर को 2004 को जब ये डेडली सुनामी मतलब बड़ी खतरनाक सुनामी की वेव्स आई थी, उन्होंने सबसे पहले एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक वहाँ आया था नॉर्दर्न सुमित्रा में, मतलब नॉर्दर्न थाईलैंड में एक जगह है सुमित्रा, वहाँ पर आ चुका था सुबह. ठीक है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन अ पेनी स्मिथ रिमेंबर. जो वाटर था वो मतलब क्या हो रहा था, मतलब आप स्वेलिंग का मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि पीछे की तरफ जा रहा था या फिर कुछ अलग ही पानी में कुछ हलचल हो रही. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो बीच था, वो जो पानी था वो आगे बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो बीच था, ठीक है, वो क्या होता जा रहा था? छोटा छोटा होता जा रहा था. आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या हो रहा. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. टिली को कुछ समझ में आया और उसने सेंस किया, उसको लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन she has taken in England. Just 2 weeks before, she flew
out the Thailand with her family. सॉरी। तो टिली स्मिथ को लगा कि कुछ गलत है और उसके माइंड में ज्योग्राफी का लेसन उसे याद आया जो उसने यहाँ थाईलैंड पे आने से 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। ठीक है। और फिर टिली saw the sea slowly rise and started a foam bubbling and form a whirlpool. She remembered that she had seen this in a class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. टिली ने देखा कि जो सी है वो स्लोली राइज हो रहा है और उसके अंदर फॉर्म मतलब झाग वगैरह बनने शुरू हो रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, वर्लपूल मतलब चक्रवात आ रहा है। ठीक है। शी रिमेंबर, यदि उसको याद आया कि ये सब उसने अपनी क्लास की वीडियो में, ज्योग्राफी की जो वीडियो दिखाई थी जब उनको सुनामी के बारे में बता रहे थे जो कि हवाईयन आइलैंड में आए थे 1946 में, जब उसने ये सेम चीज़ें देखी थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन geography teacher has shown her class the video and told them that the tsunami can caused by earthquake, volcanoes and landslides. तो उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको ये वीडियो दिखाई थी और उसे ये भी बताया था कि जो सुनामी है ये अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनोज एक्सप्लोजन की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से आती है। टिली started to scream at her family to get off the beaches. टिली क्या करती है? चिल्लाने, स्क्रीमिंग मतलब चीखने लग जाती है और उसकी फैमिली को बोलती है कि बीच से चलो। She talked about an earthquake under the sea. और वो क्या बात करती है कि सी के अंदर earthquake आया है। She got more and more hysterical. और वो और भी ज़्यादा मतलब जितना चीख रही थी उससे भी और ज़्यादा का ज़्यादा। और हास्टिकली मतलब होता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, चीखना। ठीक है। एंड सेड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। पेनी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, बट जब मैंने मेरी बेटी को देखा इतनी बुरी तरीके से चीखते हुए चिल्लाते हुए तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। Tilly's parents took her and her sister away from the beaches to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was if the entire sea had come out after them. I was screaming run. ठीक है। फिर टिली के जो पेरेंट्स थे उसको और उसकी बहन को वहाँ से लेकर होटल में आ जाते हैं स्विमिंग पूल के पास। फिर वहाँ उसको देखकर बाकी के जो भी वहाँ पर टूरिस्ट थे वो भी वहाँ से आ जाते हैं और फिर then it was as if the entire sea had come out after them. और जैसे ही वो वहाँ से जाते वैसे ही सी जो अंदर गया था वो बाहर आ जाते हैं और लोग चिल्ला के, और मैं चिल्लाती हूँ मतलब जो टिलीज के पेरेंट्स जो स्टोरी बता रहे हैं वो चिल्लाते हैं और भागते। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood a surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beaches, they would not be alive. तो फैमिली क्या करती है? अपना रिफ्यूज मतलब क्या होता है? शेल्टर लेना, जगह लेना बचने के लिए। और फिर वो 3rd फ्लोर के होटल के 3rd फ्लोर पे जाते हैं। उस होटल को 3 बार 3 जाइंट सुनामी वेव्स ने हिट किया। अगर वो बीच पर ही रहते तो वो बच नहीं पाते। The Smith later met other tourists who had lost entire family. Thanks to Tilly and her geography lesson they had been forgotten, Tilly went back to her school in the England and told her classmates all her terrifying tales. स्मिथ्स के ने लेटर्स जो स्मिथ फैमिलीज थी वो दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने बहुत सारे जो रिलेटिव्स थे उनको इन सुनामी वेव्स में खो दिया था। बट बिकॉज ऑफ टिली जो सारी फैमिली थी, जो स्मिथ फैमिली थी, वो सरवाइव कर पाई, वो बच पाई। और टिली ने जब वो वापस अपने स्कूल लंदन गई, इंग्लैंड गई सॉरी, तो उसने वहाँ जाकर अपने सारे स्टूडेंट्स को उस इंसिडेंट के बारे में बताया। नाउ सी कॉम्प्रीहेंशन चेक दे रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग इन द फेजेस ऑफ और सेंटेंस। ठीक है।
वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू इन थाईलैंड, टिलीज की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी, हमें एक सेंटेंस में ही आंसर देना। टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? तिली और उसकी मदर्स ने क्या साइंस देखे थे, क्या साइन देखे थे। जो सी है वो क्या हो रहा था, आगे जो बीचेस है वो बीच जो था वो छोटा होता जा रहा था, वो स्मॉल होता जा रहा था, और सी के अंदर बबल्स फॉर्म्स और वर्लपूल बन रहे थे। सॉरी। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? तो क्या आपको लगता है कि टिलीज की मदर उन जो साइन उसने देखे थे उससे कुछ उनको अलग लगा था? नो। वेयर डिड द टिलीज सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज वे फैशन? टिली ने वो कहाँ देखा था कि जैसे सी अभी बिहेव कर रहा था जब टिली उस बीच पे थी, वैसे ही उसने कहाँ सेम चीज़ देखी थी? उसने कहाँ देखा था? अपनी ज्योग्राफी लेसन की वीडियो। Where did the Smith family and other on the beaches go to escape from the tsunami? सुनामी जो उस बीच पे थे, जो टिलीज की फैमिली थी, टिली की फैमिली और जो अदर टूरिस्ट थे, वो उन्होंने बचने के लिए कहाँ जगह दी थी? वो कहाँ गए थे? तो होटल पे गए थे, उसके 3rd फ्लोर पे। How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in the Phuket? तो टिली के टीचर को कैसा फील होगा? टिली के टीचर को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड होप यू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. We do the third part in next video. Thank you.